हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रेंट ए गर्लफ्रेंड की एपिसोड नंबर 18 को। पिछले चैप्टर में देखा था काजुया ने मिजुहारा को एक गिफ्ट दिया होता है। ये एपिसोड में काजुया सुबह सुबह बाहर आके ये चेक कर रहा होता है कि गिफ्ट मिजुहारा ने ली या नहीं, और तब वो देखता है कि वो जहाँ पर वो गिफ्ट रखा था वहाँ पर वो गिफ्ट नहीं था। इसका मतलब मिजुहारा ने गिफ्ट ले ली थी। तभी मिजुहारा भी बालकनी में आ जाती है और काजुया ये देख के खुद को कहता है कि मैं एक अच्छा नेबर हूँ। उसके बाद वो मिजुहारा को मॉर्निंग कहता है, तो मिजुहारा भी मॉर्निंग कह देती है। और जिसे सुनकर काजुया सोचता है कि मुझे पता था किसी भी प्रिटी गर्ल को मैं प्लम दूंगा तो उसे पसंद नहीं आएगा, और वो सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि उसे प्लम्स पसंद नहीं आए और क्या मैंने उसे परेशान कर दिया। ये सोचकर काजुया परेशान हो रहा होता है। तभी मिजुहारा कहती है थैंक यू बर्थडे गिफ्ट के लिए। तभी काजुया कहता है नहीं कोई बात नहीं, मुझे लगा तुम इतना हार्डवर्क कर रही हो तो तुम्हें इससे थोड़ी मदद मिल जाएगी। वो कहता है कि शायद मुझे थोड़ा सोचना चाहिए था किसी को प्लम देने से पहले। मुझे लगा किसी टेंजिबल ऑब्जेक्ट से वन टाइम यूज आइटम ही अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने दे दिया। तो मिजुहारा कहती है वो गिफ्ट अच्छा था, हाँ काफी अच्छा था। और ये सुन के काजुया तो आसमान में उड़ने लगता है और कहता है मिजुहारा कितनी अच्छी है यार। तभी मिजुहारा कहती है मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे ग्रैंडपा मुझे गिफ्ट दिए। ये सुनकर काजुया क्या फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। लेकिन तुम मेरे बालकनी में गिफ्ट रखना ये रूल्स के खिलाफ था, फिर भी हम नेबर हैं इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और वो कहती है वैसे भी वो प्लम थोड़ा महंगा दिख रहा था। तो वो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। और तभी वो कहता है मैं रुका के बारे में भी झूठ नहीं बोला था। और ये सुन के मिजुहारा कहती है कि अब सुबह सुबह मुझे परेशान भी करना बंद करो, लेकिन मैं समझ गई अब से मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करूंगी। और ये सुन के काजुया पूरा हैप्पी हो जाता है। तब मिजुहारा कहती है कि ये गिफ्ट के रिटर्न में मैं तुम्हें कुछ दूंगा, ये एक्सपेक्ट मत करना। तो काजुया कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और तभी काजुया कहता है कि मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें फिर से रेंट करूं, क्योंकि हमें तुम्हारे बर्थडे ठीक तरह से सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो नेक्स्ट वेडनेसडे को कैसा रहेगा तुम्हारे लिए? लेकिन मिजुहारा कहती है कि सॉरी मैं उस दिन थोड़ा बिजी हूँ, मेरे यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स मुझे कुछ ड्रिंक्स के लिए इनवाइट किए हैं, तो कैसा रहेगा अगर हम और किसी दिन जाए? तो काजुया कहता है मैं दूसरे दिन तो मेरे वर्क में बिजी रह जाऊंगा। तो मिजुहारा कहती है ठीक है हम ये किसी और दिन देखेंगे, और वो बाय करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें किबे दिखाया जाता है जो स्टार्टिंग में ही कहता है अच्छे इंसान तुम्हारे पास ऐसी एक अच्छी चीज है जिससे तुम सबको खुश कर सकते हो, और उससे कहते हैं डिक। तो काजुया पूछते है आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो वो काजुया का गले पकड़ के कहता है तो कैसी है चिजुरू? मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा और चिजुरू का सेक्स लाइफ कैसा है? तो काजुया परेशान होकर कह देता है ये ठीक है। और ये सुन के किबे कहता है यू लकी बास्टर्ड। तो इसके बाद काजुया सोचता है कि सॉरी मिजुहारा मुझे तुम्हारे बारे में फिर से झूठ बोलना पड़ा। उसके बाद किबे कहता है अब इसके बाद कौन सा क्लास है? वैसे भी मेरे पास और एनर्जी नहीं है कि मैं कोई क्लास अटेंड कर सकूं। और उसके बाद वो कहता है ठीक है काजुया आज एक ड्रिंक पार्टी है, कुछ वक्त से सस्पाई इसी ग्रुप से फ्रेंड बना है तो इसीलिए वो हमें भी इनवाइट किया है। तो काजुया कहता है ठीक है मैं भी चलूंगा। तो किबे कुरी को कहता है तो ठीक है कुरी कह दो सस्पाई को कि हमारा लॉकी बास्टर्ड भी हमारे साथ आएगा। और काजुया यहाँ मन में सोच रहा होता है कि मैं सच कहूँ तो मैं मिजुहारा के साथ ही कुछ वक्त बिताना चाहूंगा। तो वो लोग 5 बजे मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उसके बाद जब वो लोग जा रहे होते हैं तो सस्पाई कहता है तो इस तरफ है वो गर्ल्स। तो यहाँ पर काजुया के दोस्त कह रहे होते हैं कि तुम अपनी लव स्टोरी के ऊपर ध्यान दो, ये अच्छा होता हम तुम्हें छोड़ के आ जाते हैं। और काजुया चलते हुए मिजुहारा के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है मैं मिजुहारा के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचूंगा। तभी योको बाहर आती है और वो कहती है सस्पाई तुम सब इस तरफ आओ, यहाँ पर हम सब है। काजुया उसे देख के सोचता है कि क्या मैंने उसे कहीं पर देखा है? तभी वहाँ पर लड़की होती है जो योको से कहती है तुमने मुझे नहीं कहा था कि हमें बॉयज भी ज्वाइन करेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की मिजुहारा थी। और ये देख के काजुया सोचता है कि आखिर मिजुहारा यहाँ पर क्या कर रही है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी उनके दोस्त कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम लोग पहले से जानते हो एक दूसरे को? तो काजुया कहता है कि नहीं नहीं मुझे ऐसा लगा मैंने उसे कहीं पर देखा था पहले, शायद वो बीच में। वहाँ पर सब कहते हैं कि तुम्हारे पास तो बढ़िया मेमोरी है। तभी वहाँ पर काजुया बात संभालते हुए कह देता है कि मैं मेमोरी सुपरमैन हूँ। तभी कुरी सासबाई से पूछता है कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? तो सासबाई रिप्लाई करता है हम लोग बीच की बात कभी कभी यूनिवर्सिटी में बात भी करते थे। तभी योको कहती है कि मैंने सासबाई को आज एक पार्टी है ये बोला था,
उसके बाद सेस्फाई कहता है कि हम लोग 4 बियर लेंगे और तुम लेडीज लोग क्या लोगे। तो योको कहती है कि मैं 20 की हो चुकी हूँ, तो इसलिए मैं मैचा हाईबॉल लूंगी। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये किसी तरह का ड्रिंक होगी शायद। उसके बाद उसकी दूसरी दोस्त कहती है मेरा एज 19 है, इसलिए मैं बियर नहीं लेने वाली। उसके बाद वो मिजुहारा को दिखाते हुए कहती है कि चिजुरू को लास्ट वीक की 20 हो गई और इसीलिए हम उसे ड्रिंक पार्टी में इनवाइट किए। तो मिजुहारा युकी को कहती है कि युकी तुम मेरे बारे में इतना भी मत बोला करो। और उसके बाद वहाँ पर सब मिजुहारा के हैप्पी बर्थडे के लिए उसे कंग्रेट्स करते हैं। उसके बाद सेस्फाई पूछता है कि तुम क्या लोगी, तो वो कहती है ग्रेप फ्रूट। और सेस्फाई कहता है कि तो अब बेल यूज करो और अपने ऑर्डर करो। और यहाँ काजुआ सोच रहा होता है कि मैं अब क्या करूँ, मैं उसे ऐसे छोड़ के भी नहीं जा सकता। तो मिजुहारा काजुआ की ओर देखती रहती है। उसके बाद कुरी खड़ा हो जाता है और वो कहता है नेटिमा यूनिवर्सिटी सेकंड ईयर बिजनेस स्टूडेंट कि मैं अब ये पूरी बियर एक ही बार में पीऊंगा। और ये देख के उसके दूसरे दोस्त ताली मारने लगते हैं। तो काजुआ सोच रहा होता है कि इन लोगों को अभी से चढ़ने लगा है। और वो मिजुहारा को देखता है तो मिजुहारा एक हॉट यूमेसु पी रही होती है। और वो अपने मन में कहता है कि फिर भी मैं ये मान नहीं पा रहा हूँ कि वो मेकअप के बाद कैसे खुद को बदल देती है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि उसे कोई भी ना पहचाने। तो फिर सेस्फाई कहता है कि इचिनोजे तुम शांत दिख रही हो। तो मिजुहारा कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। युको वहाँ पर होती है और वो कहती है मुझे नहीं पता कि वो इंट्रोवर्ट है या फिर उसे इतना ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, और मुझे लगता है कि वो लड़कों के साथ 0 एक्सपीरियंस है। किबे कहता है क्या ऐसी बात है क्या। और यहाँ पर काजुया होता है और वो अपने मन में कहता है हटो इसके पास 100 बॉयफ्रेंड है। उसके बाद योको मिजुहारा की बुब्स प्रेस करने लगती है, जिसकी वजह से मिजुहारा एकदम से एम्बेरस होकर पीछे हट जाती है। वहाँ पर जितने भी लड़के होते हैं वो सारे एम्बेरस हो जाते हैं। और वो कहती है कि योको तुम ये क्या कर रही हो। और यहाँ पर किबे कहता है कि ये चीज फ्राइज अच्छे दिख रहे हैं। और कुरी कहता है शायद मेरे फेवरेट नॉवल अपडेट हो गए हैं। और सेस्फाई यहाँ पर स्ट्रेचअप करने लगता है। और काजुआ सोचता है कि क्या अभी वो हुआ जो मैंने अभी देखा। और काजुआ जब मिजुहारा को देखने लगता है, मिजुहारा भी काजुआ को देख के डराने लगती है। और जिसके वजह से काजुआ भी एम्बेरस होकर ड्रिंक करने लगता है। अभी युकी पूछती है कि तुम क्रिसमस दिन बिजी थी क्यों नहीं थी। तो चिजुरू कहती है हाँ मेरा ग्रैंडमा के साथ मेरा कोई प्लान था। तो यहाँ पर काजुआ याद करने लगता है कि वो उस दिन किसके साथ थे। तभी किबे कहता है कि तुम्हारा नाम चिजुरू। और वो काजुआ से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे गर्लफ्रेंड का नाम भी यही नहीं था। तभी काजुआ बात बदलते हुए कहता है कि क्या तुमने एक्सोर्सिस्ट को देखा। तो ये सुन के किबे कहता है क्या एक्सोर्सिस्ट, तुम एक कन्वर्सेशन को खराब कर देते हो और तुम्हारे बात करने का तरीका अजीब है। तो काजुआ कहता है अपना मुंह बंद करो, मैंने पूछा तुमने कोई एक्सोर्सिस्ट देखा या नहीं। किबे कहने लगते हैं हाँ देखा था पिछले साल। तभी मिजुहारा के दोस्त पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, वो कैसी दिखती है। तो किबे कहने लगता है कि मेरी बात सुनो, वो बहुत ज्यादा सुंदर है, मैंने इससे पहले उसके जैसा सुंदर लड़की को कभी नहीं देखा। वो शांत होने के साथ साथ बढ़िया पर्सनालिटी भी है और वो सच में एक आइडियल गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो कैसे काजुआ को पट गई। तो मिजुहारा के दोस्त लोग कहने लगते हैं कि क्या सच में ऐसे भी लड़की है, मुझे तो अभी से उसके बारे में जेलस फील हो रही है। तभी किबे काजुआ से पूछता है कि क्या तुम्हारा भी गर्लफ्रेंड का बर्थडे इसी वीक में नहीं था। तो युकी कहने लगती है कि क्या कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। वो पूछती है कि क्या तुमने उसे कोई प्रेजेंट दिया, आखिर तुमने क्या दिया उसे। तो काजुआ कहने लगता है कि क्या इतने सारे क्वेश्चन। तो उसके दोस्त कहने लगते हैं कि जल्दी बताओ। और तभी युकी चिजुरू के पास आके कहती है कि वो लड़की चिजुरू से कितनी अलग होगी। वो कहती है अगर हम चिजुरू के ग्लास उतार दे तो। और वो इतना कह के मिजुहारा का ग्लास ले लेती है। और वो कहती है तुम प्रिटी दिख रही हो। और तभी मिजुहारा चौंक जाती है और अपने हाथ से अपने फेस को कवर कर देती है। और यहाँ पर काजुआ ये देख के पूरा चौंक जाता है। वो मन में कहता है कि क्या उसने उसका ग्लास निकाल लिया, तो इसका मतलब वो मिजुहारा चिजुरू बन गई है, क्या उसके बारे में सभी को पता चल गया। तभी कुरी खड़ा होता है और वो कहता है ये बिल्कुल वही है, क्या ये सच में मिनासे सुजू है। यहाँ पर योको टल्ली हो गई होती है और वो कहती है मैंने उसे कहा था कि कॉन्टैक्ट लेंस यूज करने के लिए, ये उसके लिए अच्छा रहेगा। और ये सुन के काजुआ कहता है कि ये सच में गधा है। और वो कहता है कि अब उसे उसका ग्लास दे भी दो। और मिजुहारा अपनी ग्लास लेके लगा लेती है। तो युकी कहती है चलो भी, वो लोग तुम्हें कम्प्लीमेंट दे रहे थे। तभी किबे कहता है ये मिनासे सुजू नहीं है, ये है कबाब है मिनामी। और ये सुन के काजुआ कहता है ये भी सच में गधा है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुरी उठ के कहता है चलो हम लोग ताकिनोको नियोकी गेम खेलते हैं। तो इसके लिए मिजुहारा एंड काजुआ के सारे दोस्त एक्साइट हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ताकिनोको नियोकी जापान की एक ड्रिंकिंग गेम है, जिसमें जो एलिमिनेट होता है उसे एक ही बार में पूरा ड्रिंक करना पड़ता है। जैसे कि उनके ग्रुप में 7 लोग हैं तो उन्हें नंबर 6 तक गिनने होंगे। अगर कोई किसी और का नंबर रिपीट करेगा तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे कि जब वो फर्स्ट राउंड खेलते हैं तो उसमें युकी एंड मिजुहारा हार जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक ही बार में जूस खत्म करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट राउंड होता है जिसमें काजुया हार जाता है और उसके बाद वो लगातार 3 बार हार ही जाता है, जिसकी वजह से उसे बार बार ड्रिंक करना पड़ता है। और ये सब मिजुहारा देख रही होती है। तभी मिजुहारा की दोस्त योको कहती है कि काजुया तुम ये गेम में कितने खराब हो, बार बार हार रहे हो। तो वहाँ पर किबे होता है और वो कहता है तुम इतना ज्यादा कैसे हार सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो गई होती है और उनकी ड्रिंकिंग पार्टी भी खत्म हो गई होती है। तो सेस्फाई एंड कुरी चलने लगते हैं और कुरी पूछता है काजुया कहाँ गए। तभी हम देखते हैं काजुया टल्ली हो गया होता है और वो अपने घर की ओर जा रहा होता है। वो कहता है मैं और एक बूंद नहीं पी सकता।
तभी चिजुरू के दोस्त चिजुरू को चलने के लिए बोलते हैं। मिजुहारा काजुया को ही देख रही होती है। काजुया जब बीच रास्ते में होता है तभी उसे याद आता है वो ड्रिंक पार्टी के बारे में जिसमें मिजुहारा मामी दोनों आए थे, और वो कहता है मैं हमेशा मिजुहारा को परेशानी में डाल ही देता हूँ, कहीं वो मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं है। और जब वो आगे बढ़ रहा होता है तभी उसे चक्कर आता है और वो साइड में गिर जाता है। तभी उसके हाथ को कोई खींचता है और वो मिजुहारा होती है। उसके बाद मिजुहारा काजुया को रूम तक लेके जाती है। जब मिजुहारा काजुया को छोड़ देती है तो वो फिर से फिसल के पूरा नीचे चला जाता है। मिजुहारा तभी पूछती है क्या तुम ठीक हो? काजुया के फेस से ब्लड आ रहा होता है और वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वो सोच रहा होता है मुझे घर जाने के लिए मिजुहारा की मदद लेनी पड़ी, मैंने उसे पार्टी में परेशानी में डाल दिया था, फिर भी वो मेरी हेल्प कर रही है। और वो खुद से कहता है मैं मरना चाहता हूँ, मेरी बॉडी मूव भी नहीं कर पा रही है। तभी मिजुहारा कहते हैं चलो अपना की दो, मैं तुम्हारा डोर ओपन कर देती हूँ। तभी काजुया कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद खोल दूंगा। और जब वो डोर ओपन करने लगता है तो उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो कहता है ये की होल क्या छोटा हो गया क्या? इस डोर में और भी की होल है क्या? और ये देखकर मिजुहारा काजुया से की ले लेती है और उसके बाद वो डोर ओपन कर देती है। उसके बाद काजुया मिजुहारा को थैंक यू कहता है और वो अंदर आ जाता है। मिजुहारा कहती है मैं की यहाँ पर रख रही हूँ। हाँ, काजुया सोच रहा होता है मिजुहारा फिर से मेरे रूम में है। मिजुहारा पूछती है क्या तुम अपने रूम कभी क्लीन नहीं करते? काजुया सोच रहा होता है पार्टी के बाद वो लड़की को घर लाना जिसे तुम प्यार करते हो वो मेरे लिए बड़ी बात है। और वो सोचता है कि मुझे ये वक्त में भी अच्छा स्मेल हो रहा है, क्या ये मिजुहारा का शैम्पू है? वो इचिनोजे जैसे ड्रेसअप की है फिर भी मैं उसे मिजुहारा के जैसा देख पा रहा हूँ। और तभी उसका पेट खराब होने लगता है और वो टॉयलेट की ओर भागता है। और तभी मिजुहारा कहती है मुझे फिर से यहाँ आना ही पड़ा। और वो काजुया के पास जाके पूछती है क्या तुम ठीक हो? काजुया तभी उल्टी करने लगता है फिर भी वो कहता है मैं ठीक हूँ और तुम्हें रूम में जाके सो जाना चाहिए। मिजुहारा कहती है मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकती और शायद तुमने कुछ ज्यादा ही पी लिया। और वो पूछती है कि तुमने ये जानबूझकर किया क्यों है ना? तो काजुया पूछता है क्या मतलब है इसका? तो मिजुहारा कहती है ये शायद मिराकल था कि किसी ने भी नोटिस नहीं किया, तुम जानबूझकर हार रहे थे। काजुया तभी पूछता है क्या तुम इससे ठीक थी? वो तुम्हारे बहुत करीब थे। उसके बाद मिजुहारा जाने लगती है और वो कहती है हैंगओवर तोड़ने के लिए बहुत सारे पानी पीना। काजुया तभी कहता है मैं हमेशा मिजुहारा के लिए कोई ना कोई परेशानी खड़ा कर ही देता हूँ और इसलिए चाहे मैं मर भी जाऊँ मुझे इचिनोजे को प्रोटेक्ट करनी है। और उसके बाद वो फिर से उल्टी करने लगता है और तभी मिजुहारा काजुया के पीछे आके काजुया के पीठ सहलाने लगती है और ये देख के काजुया चौंक जाता है और वो कहता है मैं ठीक हूँ मिजुहारा कोई बात नहीं। तो मिजुहारा कहती है शांत हो जाओ, सिर्फ उसे बाहर आने दो। यार मिजुहारा कितनी औसम है यार। और काजुया यहाँ पर उल्टी करने लगता है और उसके बाद हम देखते हैं कि काजुया पीछे पलटता है और वो मिजुहारा के ऊपर आके गिर जाता है। मिजुहारा ये देख के कहती है ये क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम्हें थप्पड़ चाहिए? लेकिन तभी वो देखती है कि काजुया सो गया होता है और वो काजुया की बात याद करने लगती है जैसे कि वो कहा था चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मिजुहारा को प्रोटेक्ट करनी है। और इसके बाद मिजुहारा भी शांत हो जाती है और वो लास्ट में कहती है सच में तुम ड्रिंक करने के लिए एलो नहीं हो। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।